हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैरेटिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स, चैप्टर नंबर 8। ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का आपका लास्ट चैप्टर है। तो ये जो चैप्टर है ये आपके सिलेबस में 8 मार्क्स में आएगा और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी माना जाएगा। ठीक है, आप लोगों का एग्जाम भी है 19 को, तो ये आपका जो वीडियो है ये आप लोगों को क्विक रिवीजन में हेल्प करेगा और आप लोगों के एग्जाम में काफी फ्रूटफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं इंडिया को चाइना और पाकिस्तान के साथ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इंडिया जो है इंडिपेंडेंट कब हुआ, 15 अगस्त 1947 में। और आपका चाइना जब हम बात करते हैं तो 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से ये एस्टेब्लिश हुआ। और पाकिस्तान की बात करते हैं तो 14 अगस्त 1947 में ये इंडिपेंडेंट हुआ। अब दूसरा हम कंपैरिजन देखते हैं कि जो प्लानिंग स्टार्ट जो हुई इंडिया में वो 1951 में हुई, चाइना में 1953 में, और पाकिस्तान की बात करते हैं तो 1956 में। एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं तो जो इकोनॉमी के जो साइज की बात करते हैं तो जो चाइना की इकोनॉमी है दिस इज नियर बाय 22.5 ट्रिलियन, दैट इज सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया 9.03 ट्रिलियन में 41% ऑफ चाइनीज इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी 41% ऑफ चाइनीज इकोनॉमी है। टॉक अबाउट पाकिस्तान 0.94 ट्रिलियन आज की डेट में, जो कि 11% ऑफ इंडियन जीडीपी का है। ठीक है, तो ये तीनों में क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी इकोनॉमी बड़ी है। तो चाइना की इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है, हम सेकंड नंबर पे आते हैं, थर्ड नंबर पे पाकिस्तान आएगा। टॉक अबाउट प्लानिंग जो स्टार्ट हुई 1951 में, यहाँ पे 53 में, यहाँ 1956 में। मोर ओवर इंडिया ने जब स्टार्ट किया तो इंडिया ने अपने को एज ए मिक्स्ड इकोनॉमी स्टार्ट किया। कैसे स्टार्ट किया? एज ए मिक्स्ड इकोनॉमी, बट मोर रिलायंस ऑन द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर पे भरोसा ज्यादा रहा। इवन पाकिस्तान ने भी अपने को एज ए मिक्स्ड इकोनॉमी स्टार्ट किया और मोर रिलायंस ऑन द पब्लिक सेक्टर। टॉक अबाउट चाइना एज ए स्टैटिज्म या फिर कमांड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी की फॉर्म में स्टार्ट किया। मतलब जो रिसोर्सेज हैं वो ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट। यहां पे जो रिसोर्सेज हैं ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज बाय द प्राइवेट सेक्टर। हियर आल्सो द रिसोर्सेज आर गवर्न्ड बाय ऑन्ड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज बाय द प्राइवेट सेक्टर। टॉक अबाउट पॉलिसी, तो इंडिया ने जो पॉलिसी फॉलो करी वो थी पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन टिल 1990। इवन पाकिस्तान ने भी पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को फॉलो किया कि हम इंस्टेड फॉरेन से खरीदने के अपने कंट्री में ही प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे ताकि हम फॉरेन करेंसी को सेव कर पाए। अब बात करते हैं कि इंडिया ने बड़ी बड़ी जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की। ठीक है, इंडिया ने ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया के अंदर आया। कब आया इंडिया में? 1960s में। 60 से 70s और 70 से 80s के फेज में इंडिया के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आया। बट बात करते हैं कि इंडिया के अंदर जो है इकोनॉमिक क्राइसिस आया। कब आया? 1990 में। तो 1990 में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो हमको नई इकोनॉमिक पॉलिसी लानी पड़ी तो उसको हम बोलेंगे एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी। और मोर ओवर यहां पे जब हम बात करते हैं रिफॉर्म्स की, चाइना में दे केम इन 1978। मेजर रिफॉर्म जो चाइना में आए कब आए? अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया में 1991 में आए, सबसे लेट इंडिया में ही आए। यहां पे कब आए? 1978 में। और टॉक अबाउट पाकिस्तान में 1988 में मेजर रिफॉर्म्स आए। ठीक है, यहां तक मैंने इनको कंपेयर किया। बट बात करते हैं कि अच्छा एक और बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ की। तो जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं तो जीडीपी ग्रोथ जो है 1980 से 1990 में इंडिया में जो जीडीपी ग्रोथ थी 5.7% थी, जो कि बढ़कर 2015-17 में 7.3 हो गई। तो इसका मतलब जीडीपी में ग्रोथ आया। कहां? इंडिया के अंदर। बट बात करते हैं चाइना में, तो चाइना में स्लो डाउन आया है। देखिए स्लो डाउन कैसा है? 10.3% था कब? 1980 से 1990 के बीच में, जो कि बाद में 15-17 में कितना हो गया? 7.3। तो यहां डाउन हुआ। ठीक है, और बात करते हैं पाकिस्तान की, तो वहां पे 6.3 था। कब था? 80 से 90 के बीच में, जो कि बाद में स्लो डाउन होकर 5.3 हो गया। देन टॉक अबाउट एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है ये किसके ऊपर बेस होता है? हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर बेस होता है, हेल्थ के ऊपर बेस होता है और हमारी इनकम के ऊपर बेस होता है। तो जो पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो है एचडीआई 0.64, मतलब बेटर है। बट बात करते हैं चाइना में 0.76, मतलब चाइना का जो एचडीआई इंडिकेटर है वो हमसे काफी बेटर है। वहां पे अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज प्लस लाइफ एक्सपेक्टेंसी और प्लस इनकम के मामले में चाइना हमसे काफी आगे है। टॉक अबाउट पाकिस्तान में 0.55।
अब हम बात करते हैं कि जो इंडिया में जो प्लानिंग कमीशन चल रहा था वो बाद में चेंज करके क्या कर दिया गया, नीति आयोग। नीति आयोग, नीति आयोग का क्या मतलब है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये एस्टेब्लिश किया गया। और मोर ओवर जो तीनों ही इकोनॉमीज हैं, तीनों ही इकोनॉमीज ने बाद में एक्सेप्ट किया किसको, एफडीआई को और ग्लोबलाइजेशन को। इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया। इंडिया ने कब एक्सेप्ट कर लिया, 1991 में, जबकि चाइना ने इसको 1978 में ही एक्सेप्ट कर लिया और इन्होंने 1988 में एक्सेप्ट कर लिया। किसने, पाकिस्तान ने। देन टॉक अबाउट आपका डेमोग्राफिक चेंजेस की बात करते हैं तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 2017 टू 2018 में डेंसिटी जो थी इंडिया में 455 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, 455, और यहां पे कितना है 148 पर स्क्वायर किलोमीटर, और यहां पे 275। तो इसका मतलब इंडिया के पास डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, यहां पे रहने के लिए लोगों के पास जमीन कम है कंपैरेटिवली। देन बात करते हैं कि आपका एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन 1.03, चाइना में काफी कम 0.46 और पाकिस्तान में दैट इज 2.05। मतलब फर्टिलिटी रेट जो है पाकिस्तान में इंडिया से भी डबल है। और टॉक अबाउट चाइना ने तो काफी हद तक कंट्रोल कर लिया। अच्छा, चाइना ने कैसे कंट्रोल कर लिया, 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए। ठीक, बात करते हैं अर्बनाइजेशन की। अर्बन एरियाज चाइना में हमसे बहुत ज्यादा है, नियर बाय 59% एज पर 2017-18। इंडिया में 34% पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन की बात कर रहे हैं और 37% इन द पाकिस्तान। तो कुल मिलाके यहां पे बात आती है कि इंडिया नाइदर वेरी गुड नॉर वेरी बैड। मतलब हम कहते हैं कि हमसे अहेड चाइना है और हमसे पीछे जो है पाकिस्तान है, इफ वी सी द साइज ऑफ द इकोनॉमी, इफ वी सी द अदर पैरामीटर्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिस्कस कर लिया सारा पॉइंट। देन ये भी मैंने आपको बताया कि इंडियन इकोनॉमी 9.03 ट्रिलियन पे 41% ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, इट इज 22.5 ट्रिलियन पे सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, 0.94 ट्रिलियन, दैट इज 11% ऑफ इंडियन जीडीपी। अब हम बात करते हैं, जब चाइना की बात करते हैं तो चाइना ने 1958 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड स्टार्ट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम का। इसमें जो माओ जेडोंग थे, जो इनके नेता थे, इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया ग्रेट लीप फॉरवर्ड, जिसके अंदर वहां की सारी फैमिलीज को अपने घर के बैकयार्ड पे प्रोडक्शन एक्टिविटी करनी थी। मोरओवर उन्होंने कम्यून सिस्टम चालू किया जिसको कलेक्टिव फार्मिंग बोलते हैं, जिसमें नियर बाय पूरे कंट्री की जो फार्मिंग पॉपुलेशन थी उसके 26,000 कम्यून्स बनाए गए कि मिलकर खेती करनी है। 1965 से 76 के बीच में ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन भी इन्होंने स्टार्ट किया, जिसके अंदर उन्होंने स्टूडेंट्स को और प्रोफेसर्स को कंट्री साइड भेजा कि कंट्री के अंदर जाके आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज लीजिए ताकि हम रिसेशन को फेस कर पाए। और उसने अपनी माओ आइडियोलॉजी को एस्टेब्लिश भी किया। बट बाद में इन्होंने ये देखा कि माओ जो सिस्टम है वो बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला नहीं है। तो उन लोगों ने, जो वहां के पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने ये सोचा कि हम इसमें चेंजेस करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, 1978 में मेजर रिफॉर्म्स लाए। और रिफॉर्म्स में क्या था, फर्स्ट फेज के अंदर इन्होंने क्या किया कि जो एग्रीकल्चर लैंड था वो उन्होंने छोटे छोटे पार्ट्स में लोगों को एग्रीकल्चर लैंड दिया फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और उनको बोला गया कि आप हमको एक स्पेसिफाइड टैक्स देने के बाद बाकी अपना पैसा रख सकते हैं, बट जो ओनरशिप ऑफ लैंड है वो गवर्नमेंट की ही रहेगी। बट सेकेंड फेज में उन्होंने इंडस्ट्रियल चेंजेस लाए। उन्होंने क्या करा, प्राइवेट सेक्टर को भी प्रमोट किया, पब्लिक सेक्टर का कंपटीशन प्राइवेट सेक्टर के साथ हुआ, और ड्यूअल प्राइसिंग लेकर आए, जिसके अंदर एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्रीज थी उनको गवर्नमेंट को एक पर्टिकुलर रेट पे सामान देना था, और इसके अलावा जो बाकी ट्रांजेक्शन हैं वो मार्केट रेट पर होती रहेंगी। इसके अलावा SEZ भी इन लोगों ने एस्टेब्लिश किए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जिसके थ्रू उन्होंने पूरी इकोनॉमी को एक दैट इज एपी सेंटर ऑफ द मतलब प्रोडक्शन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरे इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बना दिया उन्होंने। किसको, चाइना को, आफ्टर 1978, और चाइना बिकेम द डेवलप्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। बट टॉक अबाउट इंडिया की, इंडिया के अंदर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रही, कोलाइजन गवर्नमेंट्स रही, तो जो विल पावर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज रही, जिसकी वजह से हम अपनी पॉलिसीज को प्रॉपरली एनफोर्स नहीं कर पाए और पूरे वर्ल्ड को ये बता नहीं पाए कि हमारी पॉलिसीज बेटर हैं, जिसकी वजह से हम कंपैरेटिवली लैग बिहाइंड रह गए। मोर ओवर जो इंडियन इकोनॉमी रही उसने वो जो है एग्रीकल्चर से किधर शिफ्टिंग कर रही है, सर्विस सेक्टर की तरफ,
जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर लैग बिहाइंड कर गया। इवन पाकिस्तान में भी यही हुआ। बट जहां तक बात चाइना की करें तो उन्होंने अपने सर्विस सेक्टर को प्रमोट किया बट इंडस्ट्रियल सेक्टर को लैग बिहाइंड नहीं होने दिया। तो दैट वाज द बेसिक रीजन कि चाइनीज इकोनॉमी आगे बढ़ गई। टॉक अबाउट, अगर हम बात करते हैं, अच्छा एक और पॉइंट पर, कुछ जो स्लो डाउन आया चाइना में उसका रीजन क्या रहा? पहला रीजन ये रहा कि वहां पे जो आपका जो सेविंग प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ गया, मोरओवर करप्शन, और तीसरा सबसे बड़ा रीजन था कि जो उनकी जो यूरोपियन मार्केट थी वहां पे स्लो डाउन आ गया, जिसकी वजह से चाइनीज प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई। तो ये रीजन थे कि थोड़ा स्लो डाउन यहां आया, फिर भी उन लोगों ने सक्सेस किया। टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में जैसे मैंने आपको बताया ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, मेजर रिफॉर्म्स 1988 में आए, बट वहां स्लो डाउन आया। स्लो डाउन क्यों आया? क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मोरओवर उन लोगों ने एग्रीकल्चर के अंदर इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स वो ला पाने में वो कामयाब नहीं हो पाए, और उनकी इकोनॉमी एक डेट ट्रैप में फंस गई, लो इनकम लो ग्रोथ रेट ट्रैप। मतलब यहां पे उनकी इकोनॉमी के अंदर स्लो डाउन इतना आ गया कि उन लोगों को अपना जो बोरोइंग्स हैं वो इंटरेस्ट पेमेंट में ही एग्जॉस्ट हो जा रही है, तो कंट्री के डेवलपमेंट में खर्च नहीं हो पा रही। तो और आप देख सकते हैं कि यहां पर जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो भी ज्यादा है, और आपका इसके अलावा जो एफडीआई वगैरह जो ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो उतना ज्यादा प्रमोट वो लोग अपने आप को नहीं कर पाए। तो ये ओवरऑल मैंने तीनों कंट्रीज का मैंने कंपैरिजन यहां पे आपको दिखाया है। ये आप लोगों को क्विक रीजन में हेल्प करेगा और आप लोगों के एग्जाम में भी काफी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।